ये जात पात से हम लोग का कोई मतलब नहीं है। हम लोग का मतलब है कि हमारे क्षेत्र में जो किए हैं गीता पासी, वो कोई नेता नहीं किया है, नहीं किया है। तो उनको हम लोग क्यों नहीं वोट देंगे? उनको आगे बढ़ाना है हम लोग को। जिला परिषद से आगे बढ़ाकर हम लोग को करके निर्दलीय भी लड़ाएंगे। आप बताइए कि इस बार मोहनिया विधानसभा में विधायक किसको देखना चाह रहे हैं? गीता जी के का वजह? 12 बजे 1 बजे कहीं भी रात में कोई सनो दुख सुख होके वहाँ के आके शामिल बने। ये बताइए कि अगर आपको टिकट बीजेपी से नहीं मिलता है तो अगला आपकी क्या रणनीति रहेगी? आप चुनाव तो मैं लड़ूंगी, पहले पार्टी में हूँ, पार्टी का इंतजार करूंगी। पार्टी जब नहीं टिकट देगा तो चुनाव लड़ूंगी। अब किस दल से लड़ूंगी ये नहीं बता सकती हूँ। महागठबंधन से भी इशारा है क्या आपका? ये मैं कैसे जब बता दूं कि महागठबंधन से इशारा है कि और किसी पार्टी से इशारा है? मैं तो अभी जिस दल में उस दल का इंतजार कर रही हूँ। मोहनिया विधानसभा का विधायक कौन, ये जब जानने की हम कोशिश किए और हम NH-19 से जब लौट रहे थे तो देखे कि कुछ वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। जब उनसे हम जानने की कोशिश किए कि इस बार मोहनिया विधानसभा, चूंकि अपने दर्शकों को हम बता दें कि 2025 का विधानसभा चुनाव इसी साल होना है और उसको देखते हुए सरगर्मी जो है राजनीतिक गलियारे में तेज हो चुकी है। और हम जब बात करने की कोशिश की, कुछ लोग जो है बाबा टाइप के लोग यहाँ पर मौजूद थे, तो हम जानने की कोशिश की कि इस बार जो है मोहनिया विधानसभा में क्या परिवर्तन होगा या फिर रिपीट होगा। सारा चीज हम जानने की कोशिश करते हैं। बाबा, हम देख रहे हैं कि अभी आप बैठे हुए हैं, चाय का चुस्की ले रहे थे। ये बताइए कि मोहनिया बिहार का विधानसभा चुनाव होना है, 2-3 महीना समय बचा हुआ है। आप कितने विधायक को देखे होंगे, कितने आए और कितने गए? इस बार मोहनिया में क्या डिमांड लग रहा है, क्या लग रहा है? चूंकि आप काफी वरिष्ठ हैं, इस बार मोहनिया में मूड बदल रहा है या सिर्फ विधायक को रिपीट करना है, क्या लग रहा है? 3 साल मूड बदल गया है। बदल गया है। हर विधायकों को हम लोग देख लिए। इस बार जो हम लोग विधायक जो है गीता जी जो है जिला परिषद के, उनको हम लोग जिताएंगे। अगर नहीं मिलेगी उनको तो अभी हम लोग को, हम निर्दलीय से हम लोग को हमको जी जान से जिताने के लिए। गीता पासी जो जिला पार्षद है? जी जी। क्यों? क्या गीता पासी तो अभी तो टिकट हुए, अभी तो बीजेपी में वो तो सदस्य हैं और टिकट मिलने का कोई चांस नहीं लग रहा है। महागठबंधन में भी नहीं दिख रहा है। तो आखिर कैसे, क्या आपका रहेगा और कैसे आप लोगों को सबको जो है उनके फेवर में करेंगे? जी वो तरह का बात न रहेगी तो निर्दलीय से हम लोग लड़ाएंगे। निर्दलीय से सीट मिलेगी, निर्दलीय से जिताएंगे हम लोग। जीव जान लगाएंगे। रात बिरात को कहीं भी जाना है तो उनको अच्छा, कोई नेता ही नहीं हुआ। मर्डर होती है, क्या होता है, रात बिरात को टांग टांग कर अस्पताल में कहाँ कहाँ वो भेजती है बेचारी। आज ऐसा कोई हम लोग का नेता नहीं इधर है। अच्छा जी, हम सपोर्ट कर, हम लोग यहाँ है। उनको मिले या निर्दलीय से लड़ेंगे, लड़ाना है हम लोगों को। सब बदल लिए मैंने इस बार, बदल गया एकदम 100%। आखिर क्या जो मौजूदा विधायक हैं, उनसे क्या है, मतलब क्या दिक्कत है उनसे? काम हम कुछ 1 मिनट उतना को बात, हमारा जो हमको कैंडिडेट है पहले से जीत आते हैं, उनको आगे बढ़ाना है। सेवा इतना ये है समाज को, उतना कोई नेता नहीं किया है। अच्छा, इसलिए हम लोग को मुझ जो है किसी तरह से उनको हमको जिताना है। तो जिससे देखा जाता है कि बिहार में एक तरह से जाति पार्टी पर वोट दिया जाता है, जात के नाम पर दिया जाता है, समाज के नाम पर दिया जाता है। तो ये बताइए, पार्टी के नाम पर वोट दिया जाता है, तो पार्टी के नाम पर वोट नहीं दिया जाएगा इस बार? पार्टी के नाम पर नहीं, पार्टी से जात पात से हम लोग का कोई मतलब नहीं है। हम लोग का मतलब है कि हमारे क्षेत्र में जो किए हैं गीता पासी, वो कोई नेता नहीं किया है, नहीं किया है। तो अच्छा। उनको हम लोग क्यों नहीं वोट देंगे? उनको आगे बढ़ाना है हम लोग को। जिला परिषद से आगे बढ़ाकर हम लोग को करके निर्दलीय भी लड़ाएंगे हम लोग। बताइए कि इस बार मोहनिया विधानसभा में विधायक किसको देखना चाह रहे हैं? गीता जी के का वजह? 12 बजे 1 बजे कहीं भी रात में कोई सनो दुख सुख होके वहाँ के आके शामिल बने। जी, क्या गारंटी बाकी ना बदली है वो? के बाद जिस तरह से नेता बदल जाते हैं, गीता पासी नहीं बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। ऐसे दिन रात हम लोग के मान लीजिए सेवा में वहाँ के हाजिर बने, दुख में सुख में। जनता जो है बहुत मासूम होती है और उनके दुख सुख में जो खड़े होते हैं उनको आजीवन जनता याद करती है और इनको वो कार्य करने में अच्छा लगता है। भला करती है कि किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाए, किसी का चोट लग जाए, किसी का मृत्यु हो जाए, किसी का कोई घटना घट जाए, तो सबसे पहले अगर जनता के मुंह में किसी का नाम आता है तो वो आता है गीता पासी का। जी हाँ, गीता पासी हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। और वो मौजूदा जिला पार्षद है, मोहनिया भाग 3 से जिला पार्षद है। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कितना समय वो कैसे मैनेज कर पाती है राजनीति के साथ साथ, कार्य के साथ साथ समाज सेवा के लिए और तमाम चीजें जो है विधानसभा का जो चुनाव है बिहार का, उसके बारे में भी हम कई सवाल उनसे हम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद।
देख रहे हैं कि जो है अभी आपको पता है कि आपका नाम जो है कैमूर जिला में शायद ही ऐसा कोई लोग नहीं जानता होगा, क्योंकि आप समाज सेवा के लिए आप किसी के दुख सुख में, किसी का एक्सीडेंट हो, अस्पताल हो, जनता सबसे पहले अगर नाम लेती है तो वो गीता पासी का है, क्योंकि और आप दिखाई भी देती है, रात हो दिन हो, पोस्टमार्टम हो, एक्सीडेंट हो, मौत हो, तो हर जगह आप दिखाई देती है। कैसे मैनेज कर पाती है? सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद और बधाई शुभकामना देती हूँ। और मेरा लगन है जनता का सेवा करना। मैं सोचती हूँ कि जितना ही सेवा मैं जनता का करूँ उतना ही हमारे लिए अच्छा है। बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव इसी साल होना है, क्या तैयारी चल रही है? चूंकि जो है आप इस बार जो है चुनाव लड़ने का इरादा बना रही हैं, चूंकि जनसंपर्क आप शुरू कर चुकी हैं। चुनाव में लड़ूंगी और जनता के बीच जा रही हूँ। जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है और भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। आज मैं परसतुआ गई थी, मैं लगातार घूम रही हूँ और जनता का पूरा आशीर्वाद हमें मिल रहा है। जनता का आशीर्वाद रहेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगी। कि आप बीजेपी में कई सालों से जुड़ी हुई हैं, और अभी अब देखा जाए तो मोहनिया विधानसभा की बात किया जाए तो अभी मौजूदा ये राजद का सीट रहा है। राजद से यहाँ पर विधानसभा चुनाव 2020 में मौजूदा विधायक संगीता कुमार ने राजद के टिकट पे चुनाव लड़ा और जीतकर कुछ साल के बाद उन्होंने जो है बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो बीजेपी में उनके आने से ये लड़ाई जो है, आप बीजेपी में ऑलरेडी पहले से थी, कितना टफ मानती है विधानसभा चुनाव को? अपने लिए खतरा कितना मानती है? मैं यदि पार्टी की बात कर रहे हैं आप लोग, तो पार्टी यदि कार्यकर्ता को समझेगी, उनसे पहले मैं पार्टी में हूँ और कार्यकर्ता को समझेगी तो पार्टी वो हमको टिकट देना चाहिए। अन्य तो इस तरह पार्टी कहीं भी टिकट भी बिक दे, पार्टी टिकट दे देंगी वर्तमान विधायक को, लेकिन मोहनिया विधानसभा का जनता वापसी करने उनका नहीं जा रही है। नहीं तो टिकट देने की जो बात आ रही है, तो आप तो उनसे पहले से बीजेपी में ज्वाइन की हुई हैं, वो मौजूदा टिकट है, वो गई हुई है पार्टी चेंज करके, तो वो अपने लिए खतरा मानती है कि आपको टिकट मिलने का उम्मीद अब बरकरार है, या आपको क्या लगता है कि इस बार टिकट आपसे छीन जाएगा? ये तो पार्टी ही बताएगी, पार्टी को टिकट देना है। ये नहीं कि चलिए मोहनिया विधानसभा के जनता को देना है। मोहनिया विधानसभा का जनता टिकट हमको वोट देगा, लेकिन टिकट तो बड़े बड़े पार्टी को देना है, बीजेपी को नेताओं को देना है। तो बीजेपी को नेता ही लोग वो देख रहे हैं कि कार्यकर्ता को टिकट दे रहे हैं कि किसको दे रहे हैं। ये पार्टी पे डिपेंड करता हाँ, है। पार्टी को डिपेंड करता पुराने है। कार्यकर्ता को देते हैं, जो नए आए हुए हैं उनको देते हैं। हाँ जी, क्योंकि मैं उनसे विधायक जी से मैं पहले ही पार्टी में हूँ, मैं 2 साल से पार्टी में हूँ। पार्टी में है जी जी। तो ये बताइए कि आप जीतने के बाद अक्सर देखा गया है कि जो लोग चुनाव जीत जाते हैं, चाहे वार्ड का भी अगर छोटा सा चुनाव अगर वो जीतते हैं, तो वो जो है एसी पसंद करते हैं, रूम में अपने होटल में रहना पसंद करते हैं, अपने घर में रहना पसंद करते हैं। लेकिन अब जिला पार्षद का होने के भाई इतना लंबा क्षेत्र होने के बावजूद भी जो है आप अक्सर गांव में धूप में, ठंडा में, पानी में नजर आती हैं। क्यों, आराम करने का मन नहीं करता है क्या? क्या हमें जनता आराम करने के लिए जिला परिषद बनाया है क्या? मैं जिला परिषद जनता के वोट से बनी हूँ। मैं सोचती हूँ, मैं घर से चलती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं पैदल ही चलूँ कि मेरे 10 को जनता मिलेगी, 10 जनता से मैं बात होगी। मैं न एसी में पसंद करती हूँ, न मैं प्लेन जहाज में पसंद करती हूँ। मैं शायद सफर करती हूँ, बस से करती हूँ, ट्रेन से करती हूँ अक्सर। अब मैं अक्सर ज़्यादा कहीं जाती हूँ, मोहनिया से बाहर जाती हूँ तो मैं 4 व्हीलर पर चलती हूँ, नहीं तो मैं अक्सर मोहनिया नगर में देखिएगा तो मैं पैदल ही चलती हूँ। क्योंकि मेरे जनता हमें वोट दे के आशा उम्मीद के साथ चुनाव जिताई हूँ, तो मैं जनता के बीच रहूं और जनता से मिलते रहूं, जनता का क्या दुख सुख है मैं सुन। ये आपका इरादा है? नहीं रहता। तो ये बताइए कि अगर आपको टिकट बीजेपी से नहीं मिलता है तो अगला आपकी क्या रणनीति रहेगी? आपकी चुनाव तो मैं लड़ूंगी, पहले पार्टी में हूँ, पार्टी का इंतजार करूंगी। पार्टी जब नहीं टिकट देगा तो चुनाव लड़ूंगी। अब किस दल से लड़ूंगी ये नहीं बता सकती हूँ। महागठबंधन से भी इशारा है क्या आपका? ये मैं कैसे जब बता दूं कि महागठबंधन से इशारा है कि और किसी पार्टी से इशारा है। मैं तो अभी जिस दल में उस दल का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए कि एक नई पार्टी उभरती हुई नजर आ रही है, जन स्वराज, कितना असर डालेगी मोहनिया विधानसभा पे? अब मैं क्या बताऊंगी भैया, आप लोग एक मीडिया चैनल वाले के भाई हैं, आप लोग पता लगाइएगा कि कौन पार्टी कितना असर डालेगी नहीं डालेगी। ये तो आप लोगों ने बताइएगा, हमें क्या पता। हमें बस इतना पता है कि मैं किसके दरवाजा पर जाऊं, किससे मिलूं, मैं यही पता है। और हमें ये नहीं कि कौन पार्टी असर डालेगी नहीं डालेगी। अच्छा, एक चीज और है, मोहनिया के लिए खुशी की बात है कि एक मेडिकल कॉलेज भी आ रहा है मोहनिया में, उसके लिए कितना आप आश्वस्त हैं? मोहनिया तो बहुत कुछ आ रहा है, बस चुनाव भर आएगा उसके बाद नहीं आएगा। अभी तो क्या दादर में बहुत हुआ कि ये बन रहा है वो बन रहा है। जो अभी
आपको परिवहन विभाग एनु से दे ही नहीं रहा है कि मैं कैसे मान जाऊं कि बनेगा। जनता को झांसा नहीं दे रहा है। नहीं एनु से नहीं चैनपुर में नहीं मिल रहा है। नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला है। और ये जनता को झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, जनता को ठगा जा रहा है, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। मैं झूठा वादा नहीं करती हूँ, दुख सुख में खड़ी रहती हूँ। हमेशा रही हूँ और रहूंगी। मुझे एसी पसंद नहीं है, हमें रोड के जनता पसंद है, जनता के बीच जाना हमको पसंद है। जनता के बीच में जाना मुझे पसंद है और मुझे एसी पसंद नहीं है। ये कहने वाले बहुत कम नेता नजर आते हैं, लेकिन अगर गीता पासी से जब हमने बात किया तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि मुझे एसी पसंद नहीं है। लोगों के दुख सुख में उनके साथ रहना मुझे पसंद है। और रात को 2 बजे भी मुझे अगर सूचना मिलती है कि कहीं एक्सीडेंट हो गया है या किसी की मृत्यु हो गया है, तो मैं सारा काम आराम छोड़कर मैं वहां पहुंचती हूँ और उनके दुख सुख को ही अपना सपना बना कर रखी हुई हूँ। और मैं उनके लिए मैं काम करके मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। ये कहना है, अगर ऐसे नेता समाज में रहें तो लोगों के लिए, जनता के लिए बहुत ही अच्छा बात है। अब देखना यह है कि जनता इन पे पार्टी इन पे कितना विश्वास करती है और आगामी विधानसभा में इनको टिकट मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, जिस पार्टी में अभी मौजूदा है, और आगे की इनकी क्या रणनीति होगी, सारे चीजों पे हमारी नजर बनी रहेगी। इसी का पल पल का अपडेट देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं मिर्जा लालू।